चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करने जा रहे हैं। और 18 में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप एंड द प्लेन आर वेक्टर डॉट i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप इक्वल टू 5। सोचना पड़ेगा। देखो क्या है, कह रहा है एक हमारा, हाँ मतलब बढ़िया है, बढ़िया है। क्या हो रहा है देखो, एक प्लेन है, मन में सोचना, कभी भी विजुलाइज करना पड़ता है। विजुलाइज करोगे चीज़ें दिखाई देगा, नहीं तो तुम अंदाज पे कोई भी 3D का क्वेश्चन बनाओगे तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तुक्का वाला कहानी हो जाएगा। एक प्लेन है मेरा और एक लाइन है, मान के चलो ये मेरा हाथ प्लेन है और ये एक लाइन है। अब ये जो प्लेन है और लाइन का इंटरसेक्शन है उसका हमको क्या निकालना है, वहाँ से डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का। फिर से पढ़ो, देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10। मान लो ये हवा में कहीं पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो एक लाइन था हमारा, ये लाइन मान के चलो, और एक प्लेन था, उन दोनों का इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं हो रहा था। प्लेन बहुत बड़ा होता है और लाइन भी उसको आर पार कर गया है, तो उसके इंटरसेक्शन से उसका डिस्टेंस निकालना है। यही कंडीशन है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता तो आसान था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मान लो एक हवा में पॉइंट कहीं है और एक प्लेन हमारा कहीं इधर है ऐसे करके, और ये लाइन कुछ तिरछा इंटरसेक्ट किया है कैसे भी, तो जहाँ प्लेन को इंटरसेक्ट किया है मान के चलो यहाँ पे, तो यहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो अगर किसी तरह से ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल लेंगे कि नहीं। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट निकालना, यानी कि प्लेन का और लाइन का इंटरसेक्शन निकालना ही मेरा एम्बिशन हो गया, मेरा मोटो हो गया। तो क्या करेंगे हम, बहुत आसान है। देखो अगर मान के चलो मेरा ये प्लेन था और ये लाइन हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, तो ये कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो लाइन पे हम एक जनरल पॉइंट मान सकते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करो कि लाइन का कार्टेशियन फॉर्म पहले लिखो। ये लाइन जो दिया हुआ है आर वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इसका सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म लिखो। तो आपको भी पता है कि अगर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर दिया रहता है तो बी वेक्टर के लाइन पैरेलल होता है और ए वेक्टर से वो पास कर रहा होता है, पता है ना। तो इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 डिवाइडेड बाई a। तो a का मतलब 3 होगा, क्योंकि लेमडा में जो रहेगा उसके वो पैरेलल होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन ये जो जा रहा है x माइनस 2 अपॉन 3 होगा बराबर y माइनस 1 के जगह पे y प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 वहाँ पॉइंट ही है, तो y माइनस y1 लिखते हैं, तो y प्लस 1 और डिवाइडेड बाई लेमडा का जो y का कोफिशिएंट होगा यानी कि j यानी कि 4 अब बराबर z माइनस z1 के जगह पे 2 होगा और डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 होगा और बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, लेमडा। ये बात समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट मानेंगे और वो जनरल पॉइंट को हम कहेंगे कि वो पॉइंट मेरा ये वाला है। इस पॉइंट की खासियत क्या है, अगर हम बोलेंगे कि ये वाला है तो मैथमेटिक्स में बोलेंगे, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, कि ये वाला अगर पॉइंट है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि प्लेन पे लाई कर रहा है। क्लियर है। वहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा और लेमडा का वैल्यू जब डाल देंगे तो हमारा जो एक पॉइंट है वो आ जाएगा। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट निकालते हैं इसके ऊपर, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो
3 लेमडा और 2 उधर जाएगा तो +2। तो लिखेंगे नाउ, उसके बाद उसको लिखने के बाद लिखेंगे पहले कि कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन ऑफ दिस, है ना, लिख देना पहले कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन दिस। नाउ जनरल पॉइंट ऑन लाइन, जनरल पॉइंट ऑन लाइन क्या हो जाएगा, x बराबर तो 3 लेमडा प्लस 2 होगा, y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 4 लेमडा माइनस 1, और z बराबर क्या होगा, तो 2 लेमडा प्लस 2। समझ में आया बात, ये आ गया हमारा। अब हम कहेंगे कि नाउ दिस पॉइंट लाई ऑन, दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन, hence it satisfied by it। अब हमको प्लेन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये है हमारा प्लेन आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर 5। तो भैया हम कह सकते हैं ना कि आर वेक्टर हमारा एक्स वाई जेड होता है, तो जो प्लेन का इक्वेशन आएगा वो आएगा हमारा कितना, एक्स माइनस वाई अब प्लस जेड अब बराबर 5। सही है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। तो अगर हम पॉइंट को सेटिस्फाइड करेंगे तो x के जगह पे 3 प्लस 2 लेमडा डालेंगे। तो पहले इक्वेशन लिख लो, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 था, तो x के जगह पे हम क्या डालेंगे, 3 लेमडा प्लस 2, है ना। x के जगह पे हम क्या डालेंगे, 3 लेमडा प्लस 2 माइनस y के जगह पे ये पड़ेगा तो -4 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस जेड के जगह पे 2 लेमडा प्लस 2 पड़ेगा, और बराबर में हम लिखेंगे 5। तो यहाँ से देखो क्या होगा, 2 लेमडा और 3 लेमडा 5 लेमडा, आज 4 लेमडा घटा तो केवल लेमडा आया। और यहाँ से देखो 2 और 1 3 और 2 5, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा ना। 2 1 3 2 5 उधर गया तो 0, तो लेमडा का वैल्यू 0 हो गया। तो लेमडा का वैल्यू 0 हो गया, मतलब ये पॉइंट जो होगा कितना आएगा, जनरल पॉइंट जो उस पर लाई कर रहा था, मान लो हम P बोल दे रहे हैं इसको। तो ये हमारा P जो पॉइंट था x, y, z, तो हम क्या लिख देंगे, 10 इस प्रकार। पॉइंट ऑन 10 पॉइंट P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू 0 है तो 2 हो जाएगा, फिर लेमडा का वैल्यू 0 है तो -1 हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू 0 है तो 2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ से एक और बात देख रही हो कि 2 -1 और 2 क्या इस प्लेन पे ही पॉइंट है, यानी कि जो लाइन पर जनरल पॉइंट दिया गया है वो उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी कर रहा होगा। मतलब लाइन पे तो जनरल पॉइंट न दिया रहता है 2 -1 और 2, लेकिन यहाँ पे वो खास बात क्या हुआ कि वो पॉइंट जो है प्लेन के इंटरसेक्शन पे ही आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि अगर 2, -1, 2 को इसमें डाल के सेटिस्फाइड कराओगे तो वो 0 कर देगा। करके देख लो, 2 डालोगे फिर -1 डालोगे तो 2 और +1 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 2 पड़ेगा और यहाँ से -1 पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, +1, तो 2 1 3 और यहाँ से 2 पड़ेगा तो फिर 2, तो 3 और 2 5, 5 बराबर 5 आ गया कि नहीं। मतलब ये इत्तेफाक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही वाला पॉइंट हमेशा रहेगा, पॉइंट और प्लेन का इंटरसेक्शन, है ना। तो अब लिखेंगे नाउ डिस्टेंस या रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस लिख दो, नहीं तो एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ये पूरा लिखना पड़ेगा।
तो उससे अच्छा है कि लिख दो नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमको ज़रूरी है वो निकालेंगे। कैसे? तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही पॉइंट दिया गया था हवा में, -1 -5 -10। तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना था। तो कितना हो जाएगा हमारा, इसी में से उसको घटाओ, तो 2 माइनस ऑफ -1 +1 का होल स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला में बस z कोऑर्डिनेट वाला एक कहानी बढ़ जाती है क्योंकि 3D है। फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -1, अब वो माइनस में करोगे तो ये +5 का होल स्क्वायर, फिर 2 होगा, अब माइनस का 10 करोगे तो +10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3 और 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ हुआ 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये हुआ 10 2 12 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये 25 हुआ और 144 169 होता है, और उसके बाहर 13 होता है। तो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना यूनिट हो गया, 13 यूनिट। समझ में आया बात? चलिए देख लीजिए आंसर और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखे ना, कि कभी भी अगर तुमसे बोलेगा कि एक प्लेन और एक लाइन का इंटरसेक्शन और एक हवा में कोई पॉइंट दिया, वहाँ से इसके इंटरसेक्शन का डिस्टेंस निकालिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस लाइन का जनरल इक्वेशन लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म वाला, उससे एक जनरल पॉइंट निकालेंगे और बोलेंगे कि वो जनरल पॉइंट वैरी करता हुआ लाइन पर है, और उसको अगर यहाँ आना होगा तो उसके लिए एक स्पेशल केस होगा कि वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जब जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड आया रहेगा, उसको हम यहाँ सेटिस्फाइड कराएंगे प्लेन के इक्वेशन में, तो वहाँ से सेटिस्फाइड कराएंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा आराम से। उस लेमडा का वैल्यू जब इस पी पॉइंट में डालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर जब इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो इससे उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।